हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन बहुत ही शानदार होने वाला है और आज आपको हम बताने वाले हैं इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी का जो इसका इंडोर और आउटडोर पीसीबी होता है। तो पीसीबी पर जो कनेक्टर होते हैं, जैसे फैन का कनेक्टर होता है, कंप्रेसर का कनेक्टर होता है और उसे डिस्प्ले का कनेक्टर होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि पीसीबी के प्लेट पर उस कनेक्टर के पास में क्या लिखा होता है, कैसे लिखा होता है, किस कोड भाषा में होता है, किस शॉर्ट फॉर्म में होता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पीसीबी में क्या लिखा होता है। उसके बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए, पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको बेहतरीन समझ में आएगा। अगर बीच में से काट देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपका कंफ्यूजन कभी दूर नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी का जो इंडोर पीसीबी और आउटडोर पीसीबी होता है, ये दोनों के मतलब प्लेट पर क्या लिखा होता है, सभी कनेक्टर और जैक पर। तो यहाँ पर आप देखिए, हम लोग सबसे पहले इंडोर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडोर और आउटडोर की पीसीबी रखी हुई है। तो ये है इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी का इंडोर का पीसीबी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये रखा हुआ है आउटडोर का पीसीबी, इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी के आउटडोर का पीसीबी। तो हम आउटडोर पीसीबी को अभी साइड में करते हैं। इंडोर पीसीबी के बारे में जानते हैं, इसके कनेक्टर पर सब पर क्या लिखे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो अब शुरुआत में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये वाला जो पॉइंट होता है, ये होता है पावर सप्लाई पॉइंट। अब इस पावर सप्लाई पॉइंट में तो यहाँ पर देखेंगे जो टीडीआर होता है, इस टीडीआर पर लिखा होता है 3 और 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 4, 3 और 4। और उसके बाद यहाँ पर देखिए लगा है फ्यूज। और फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको साइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है एन और यहाँ पर लिखा OUT आउट। ये फैन वाला एक्स्ट्रा दिया है, इसका इसमें कोई मतलब नहीं होता है। तो न्यूट्रल के लिए एन लिखा होता है। कम्युनिकेशन वायर जो होता है आउट लिखा रहेगा, या यहाँ पर एस लिखा रहेगा, या COWM लिखा रहेगा, या C या S ही लिखा रहता है। तो ये सब में अगर कुछ भी लिख दिया तो वो हमारा कम्युनिकेशन का पॉइंट हो जाता है। इस इंडोर पीसीबी में ये कम्युनिकेशन का पॉइंट देखिए यहाँ पर आउट लिखा है और ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट होता है। और टीडीआर में यहाँ ये 3 होता है और ये 4 नंबर होता है। इसके बाद ये फ्यूज होता है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए लिखा है BLDC फैन। तो हमारे इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी के इंडोर में जो फैन लगा होता है, ब्लोअर मोटर लगा होता है, वह DC मोटर होता है, DC पर ऑपरेटर होता है। यहाँ पर लिखा BLDC फैन, मतलब BLDC फैन का जो जैक होगा वो यहीं पर इसी जैक में ला करके लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर BLDC फैन लिखा हुआ है। अब इसके बाद जो इसमें आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए स्विंग मोटर का जो जैक होता है लिखा है स्टेप मोटर 2। यहाँ पर लिखा है स्टेप मोटर, देखिए स्टेप मोटर ये 1 और स्टेप मोटर 3, स्टेप मोटर 1, स्टेप मोटर 2 और स्टेप मोटर 3, ये 3 स्टेप होते हैं। कब है नहीं वो बीच में खाली क्लिक की दे बस, काटे पड़ी। तो अब इसमें देखिए जो है यहाँ पर दिया है ये स्विंग मोटर के लिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो अब यहाँ पर क्या होता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये होता है स्विंग मोटर का जैक। ये भी स्विंग मोटर का जैक है, ये भी स्विंग मोटर का जैक है, ये भी स्विंग मोटर का जैक है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा जैक दिया हुआ है स्विंग मोटर के लिए और बाकी 2 स्विंग मोटर हमारे इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी के इंडोर में होता है। तो ये दोनों यहाँ पर हो गया। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कुछ कटा हुआ है, लो लिखा है। तो इसका यहाँ पर कोई कनेक्शन, इसमें मतलब जो जैक होता है इसका इसमें काम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो ये डिस्प्ले का है। तो यहाँ पर जो जैक था यहाँ पर लिखा था डिस्प्ले, तो ये उखड़ गया था, इसलिए यहाँ पर ये गम लगा करके और पीछे सोल्डरिंग करके रोका गया है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये आप जैक देखेंगे वाला लिखा है EVA। ये होता है एओ ऑपरेटर सेंसर, मतलब कॉयल सेंसर।
तो ये यहाँ पर देखिए ये जैक इसका खराब है, इसलिए यहाँ पर साइड में यहाँ पर दोनों सेंसर लगा दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा दिया गया है यहीं पर कनेक्ट के बगल में, और ये रूम टेम्परेचर सेंसर ये होता है, ये रूम टेम्परेचर सेंसर है, और ये होता है कॉइल टेम्परेचर सेंसर। तो ये है रूम टेम्परेचर सेंसर और ये होता है कॉइल टेम्परेचर सेंसर। अब ये दोनों सेंसर यहाँ पर कनेक्ट कर दिए गए हैं। ये डिस्प्ले यहाँ पर देखिए हमारा ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले का यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये अब इस इंडोर पीसीबी में जो जैक वाले जो कनेक्ट थे उसमें जो लगा हुआ था, जो कनेक्ट में जहां लिखा हुआ था कि यहाँ पर क्या मतलब कनेक्ट होगा इस कनेक्टर में, इस जैक में, वो चीजें हमने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कुछ लिखा होता भी देखिए, इसमें यहाँ पर जैसे लिखा है देखिए डिस्प्ले, तो विडाली डिस्प्ले लिखा है, तो ये होता है ये डिस्प्ले, मतलब इसका डिस्प्ले लिख दिया है। और इसके बाद और इसमें देखिए, और यहाँ पर ज्यादा कुछ हमें नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा ये वायर दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे वायर लिखा है तो नाम तो नहीं लिखा, लेकिन डिस्प्ले का जैक होता है, यहाँ पर ये निकलता भी, इससे हम निकाल भी सकते हैं और इससे हम लगा भी सकते हैं। तो ये था हमारा जो यहाँ पर देखिए कुछ एलईडी दी हुई है ये हमारी इसके डिस्प्ले में। तो इंडोर का पीसीबी में जो कोड भाषा लिखा हुआ था, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद जो है आउटडोर पीसीबी में चलते हैं और आउटडोर पीसीबी में देखेंगे कि उसमें कहां क्या क्या लिखा होता है। अब यहां पर जो है आउटडोर पीसीबी, मतलब कि इसके पहले हम लोग इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट ऐसे किए, इंडोर पीसीबी पर जो लिखा था उसको जाना। अब आउटडोर पीसीबी में क्या लिखा होता है जैक पर वो जानने वाले हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे जो सामने के भाग दिए इसको पहले जान लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ फैन, तो यहां पर फैन लिखा मतलब ये फैन का जैक होता है। यहां पर अगर बीएलडीसी अगर मतलब कि डीसी करंट पर ऑपरेट होने वाला मोटर का जैक होता है आउटडोर में, तो यहां पर जो है बीएलडीसी फैन लिखा होता। लेकिन इस इन्वर्टर एसी जो ये पीसीबी है, इस इन्वर्टर एसी में यहां पर जो है एसी वोल्टेज पर ऑपरेट होने वाला 1 फेज का मोटर लगा हुआ है, कंडेंसिंग फैन मोटर, इसलिए यहां पर बीएलडीसी ना लिख करके फैन लिखा है। और यहां पर देख सकते हैं केवल 3 पिन हुई है, अगर बीएलडीसी होता तो यहां पर 5 पिन देता, 5 वायर उसमें होता, यहां पर 3 है, इसलिए यहां पर देखिए एसी बोर्ड पर ऑपरेट होने वाला है तो फैन लिख दिया है। तो ये फैन का जैक हो गया। इसके बाद अब यहां पर देखिए तो यहां पर ये वाला खाली रहता है, इससे मतलब नहीं हमारा है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर देखेंगे THOLP लिखा है, THOLP मतलब ये होता है सेंसर के लिए, TH मतलब थर्मोस्टेट, OLP माने होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर, मतलब कि थर्मोस्टेट जो इसमें सेंसर होता है हम उसी को थर्मोस्टेट कहते हैं। और इसमें जो सेंसर लगा होता है वो लोड पर काम करता है, वो टेम्परेचर को सेंस करता है, वो लोड को देखता है, कंप्रेसर के लोड को के हिसाब से काम करने से नाम OLP पड़ गया है, ओवरलोड प्रोटेक्टर, जो लोड पर काम करता है। इसके बाद यहां पर देखेंगे EEPROM लिखा रहता है, बहुत से टेक्नीशियन इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये हर इन्वर्टर पीसी मतलब हर इन्वर्टर एसी के आउटडोर पीसीबी में ये जो जैक होता है हमेशा खाली रहता है। कुछ कंपनियां जैक लगाकर निकाल देती है, कुछ यहाँ पर ही ऐसे कनेक्टर बना देती है। तो ये जो यहाँ पर जैक जो कनेक्टर है EEPROM ये खाली रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोई भी इन्वर्टर पीसीबी हो आउटडोर की उसमें ये हमेशा खाली ही रहता है, इससे मतलब नहीं होता। इसके बाद देखिए आगे तो ये जैक ये सब हमारे कनेक्ट क्लियर हो गए। यहाँ पर देखिए ये वाला जो दिया हुआ है, जो ये वाला ऑप्शन होता है ऐसा, यहां पर आप देख सकते हैं यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो हमारा ऑप्शन होता है ये जैक कंप्रेसर के लिए होता है। जो इन्वर्टर कंप्रेसर हमारा होता है इसी यहीं से कनेक्ट करके चलाया जाता है, तो ये इन्वर्टर कंप्रेसर के लिए ये जैक बने होते हैं। यहाँ पर जैसे 3 पिन दिया हुआ है UVW, ऐसे हमारे कंप्रेसर में भी उसके टर्मिनल पर UVW लगा होता है, यहाँ से 3 वायर ही कंप्रेसर को निकल करके जाती है, मतलब ये कंप्रेसर का जैक होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर COWM लिखा है, मतलब यहां पर ये जो जैक आप देख रहे हैं ये जो पिन यहां पर दिख रही है थ्रिम्बल पिन जिसे कहते हैं, तो ये जो पिन है ये पिन होती है COWM, मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन वायर आकर के लगता है इंडोर से वो यहां पर लगता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म में यहां पर COWM लिखा होता है। यहां पर S भी लिख सकता था, सिग्नल भी लिख सकता था, और उसके बाद यहां पर जो है
सी भी लिख सकता था, लेकिन आउट भी लिख सकता था, लेकिन यहां पर जो है केवल COMM लिखा है, मतलब कि कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये कम्युनिकेशन का ये टर्मिनल होता है। इसका आप देख सकते हैं यहां पर देखिए एन लिखा हुआ है, यहां पर एन लिखा हुआ है, ये एन का पिन मतलब न्यूट्रल, जो न्यूट्रल सप्लाई हमारे इंडोर से आएगी वो यहीं पर कनेक्ट होती है। देखिए एन लिखा है, मतलब कि न्यूट्रल की सप्लाई यहीं पर कनेक्ट होती है इसी पिन में। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर, तो यहां पर देखिए एल लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो पिन होती है हमारी, एल देखिए लिखा, ये जो पिन होती है फेज की होती है, जो हमारे इंडोर से फेज की सप्लाई आती है वो यहीं पर कनेक्ट होती है एल वाले में ही। एल से होता है लाइन, इसलिए एल से दर्शा दिया गया है। यहां पर पी, बहुत कंपनियां पी भी लिखते हैं, लेकिन अधिकतर कंपनियां एल लिखती है। एल से लाइन होता है मेन लाइन, तो ये हमारा फेज होता है। तो अब यहां पर देखिए जो भी कनेक्टर था, ये जो कनेक्ट थे ये पूरा कनेक्ट हो गया। यहां पर जितने भी कनेक्टर लगे थे सबके बारे में हमने आपको बताया। यहां पर देखिए फ्यूज भी दिया हुआ है, ये फ्यूज पर देखिए क्या लिखा हुआ भी देख लेते हैं। यहां पर लिखा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और स्लैश करके लिखा है T20 से, मतलब कि हमारे इन्वर्टर वॉल माउंट स्प्लिट एसी के आउटडोर इन्वर्टर पीसीबी में जो ये फ्यूज लगा होता है ये 20 एम्पियर तक का होता है, मतलब 20 एम्पियर तक के लोड को ये संभाल सकता है और उसके बाद ही ये जलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपको दिखा दिए। अब यहाँ पर जो भी चीजें लिखी हुई थी सब हमने आपको अच्छे से पूरा दिखा दिया कि जहां जहां हमारा कनेक्टर जैक लगेगा वहां क्या लिखा होता है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मतलब कि क्या क्या लिखा होता है, कोड भाषा आप समझ गए, तो आप आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा वायरिंग का आने वाला है, इन्वर्टर एसी का फुल वायरिंग का वीडियो आने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो डालना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में जब आपको ये पता रहेगा पीसीबी के बारे में कहाँ क्या लिखा होता है कनेक्ट करने के लिए, तभी वायर को आप सही से कनेक्ट कर पाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये इन्वर्टर वॉल माउंट स्प्लिट एसी का दोनों पीसीबी का जैक का कोड भाषा जो लिखा होता है, शॉर्ट फॉर्म लिखे होते हैं, ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, मतलब तो आप अगर अच्छे से समझे हैं, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गर्मी का सीजन आ रहा है, इस गर्मी के सीजन में अभी से सीखना स्टार्ट कर दीजिए और चढ़ते चढ़ते गर्मी में आप पैसे की बौछार कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।